सोच कर देखिए, आज भी हमारे देश में कई गांव ऐसे हैं जहां वक्त जैसे ठहर सा गया है। ये कहानी भी एक ऐसे ही गांव हीरापुर की है, जहां एक परिवार का शिक्षा पर जो विश्वास था, वो एक ऐसी क्रांति ले आया जिसने गांव की तकदीर ही बदल दी। एक पिता की ये बात इस पूरी कहानी का दर्द और संघर्ष सब कुछ बयां कर देती है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लोगों की उम्मीदें और सपने अक्सर अंधेरे में ही गुम हो जाते थे। तो चलिए इस कहानी के अंदर चलते हैं। हीरापुर की कहानी एक ऐसा गांव जो वक्त में जैसे 20 साल पीछे रह गया था। और कहानी एक छोटी सी लड़की की जिसकी आंखों में अपने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। तो हमारी कहानी शुरू होती है हीरापुर से, एक ऐसी जगह जो मानो आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो। और यहाँ सबसे बड़ा सपना एक सबसे छोटे से इंसान की आंखों में था। हीरापुर में जिंदगी इस बात से तय होती थी कि वहाँ क्या क्या नहीं था। न बिजली, न इंटरनेट, बच्चों के लिए स्कूल तक नहीं। सरकारी वादे तो थे पर वो कभी पूरे होते ही नहीं थे। सरपंच ने अपील भी की पर जानते हैं, सरकारी काम। एक तरफ उसके पिता बिल्लू इस बात का अफसोस करते थे कि कोई मौका ही नहीं है, और दूसरी तरफ उनकी 4 साल की बेटी राधा, वो तो पहले से ही अपना प्लान बना रही थी। और राधा का ये सवाल कहानी की असली जड़ को पकड़ता है। एक तरफ उसकी इतनी बड़ी एम्बिशन और दूसरी तरफ उसके गांव में रिसोर्सेज का बिल्कुल अभाव। जब लग रहा था कि उम्मीद खत्म हो रही है, तभी एक अनजान मेहमान की एंट्री हुई। एक ऐसा मेहमान जिसने पूरे गांव को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उनका भविष्य तय होना था। ये मेहमान थी माया, एक इन्फ्लुएंसर। वो हीरापुर आई थी कंटेंट क्रिएट करने के लिए। उसने गांव वालों से सीधा पूछा, आप लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? और इस सवाल पर पूरा गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ तुरंत मिलने वाला सॉल्यूशन, बिजली। दूसरी तरफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन। गांव वालों का कहना था बिजली चाहिए, लेकिन बिल्लू का तर्क था कि असली जरूरत तो पढ़ाई है। बिल्लू की बात माया के दिल को छू गई। उसे लगा कि हाँ, ये आदमी सही कह रहा है। तो उसने अपना फोकस बदला और सोचा, चलो बच्चों से ही पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। और जब पूछा गया तो नन्ही राधा का जवाब बिल्कुल साफ और सीधा था, मुझे स्कूल जाना है, बस। इस एक सिंपल से लेकिन पावरफुल जवाब ने पूरी डिबेट ही खत्म कर दी। माया ने भी उसी वक्त प्रॉमिस कर दिया कि वो हीरापुर का पहला प्राइमरी स्कूल बनवाएगी। स्कूल तो बन गया, लेकिन राधा के परिवार के लिए उसकी पढ़ाई की असली कीमत अभी चुकानी बाकी थी। राधा की पढ़ाई का सफर आसान नहीं था। हर कदम पर उसके माँ बाप को एक नई कुर्बानी देनी पड़ रही थी। पहले यूनिफॉर्म और किताबों के लिए पैसे नहीं थे, तो पिता बिल्लू ने घर की एक कीमती चीज, मंदिर से मिला चांदी का सिक्का, बेच दिया। जब उससे भी काम नहीं चला तो उसकी मां शर्मीली को एक अमीर आदमी तिवारी लाल के यहाँ सफाई का काम करना पड़ा। और यही मजबूरी शर्मीली को एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में ले आई। उसका मालिक तिवारी लाल उसकी गरीबी को एक मौके की तरह देख रहा था, शोषण के मौके की तरह। इसके बाद जो हुआ, उस एक पल ने उस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर उसी दर्द से राधा की एम्बिशन एक ऐसी कसम में बदल गई जिसे तोड़ना नामुमकिन था। जब शर्मिली ने उसकी गंदी नीयत को मना कर दिया तो तिवारी लाल ने पूरा खेल ही पलट दिया। ठीक उसी वक्त जब उसकी पत्नी घर आई, उसने शर्मिली पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो ना डार्लिंग, मुझे अकेला देखकर ये मौके का फायदा उठाना चाहती है। और बस बिना कोई सवाल किए पूरे गांव ने शर्मीली को दोषी मान लिया। भीड़ इकट्ठा हो गई और अचानक स्कूल से लौट रही छोटी सी राधा ने वो मंजर देखा जो किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए। उस एक दर्दनाक दिन ने आने वाले 20 सालों की कहानी लिख दी। उसी दिन राधा ने अपनी मां से वादा किया, मां, मैं कलेक्टर बनूंगी और आपको इंसाफ दिलाऊंगी। फिर शुरू हुआ संघर्ष का लंबा दौर। 15 साल बाद राधा अपने गांव में 12th में फर्स्ट आई। 16 साल की उम्र में परिवार ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया। और फिर 20 साल बाद हीरापुर जिले में एक नए कलेक्टर की पोस्टिंग हुई। पूरे 20 साल बाद हीरापुर में एक चमचमाती गाड़ी आती है और उस गाड़ी के साथ आता है इंसाफ का वादा और पुराने पापों का हिसाब। और किस्मत देखिए, तिवारी लाल एक और औरत को परेशान करते हुए पकड़ा जाता है। लेकिन इस बार सीन में एंट्री होती है नई जिला कलेक्टर की,
जैसे ही उसके गुंडे उस औरत को बचाने वालों को धमका रहे थे, एक पावरफुल फिगर सामने आई, और वो कोई और नहीं, राधा ही थी। राधा ने खुलासा किया कि उसकी ये पूरी वापसी तिवारी लाल को बेनकाब करने का एक प्लान था, और उसके पास उसके जुर्म का ऐसा सबूत था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। एक ही पल में राधा ने बचपन में ली अपनी कसम पूरी कर दी। फुटेज चलाई गई, तिवारी लाल को अरेस्ट कर लिया गया, और आखिरकार शर्मीली का नाम साफ हो गया। अपनी मां का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया और उस जालिम को सजा दिलवाई। जो शिक्षा एक परिवार के सपने से शुरू हुई थी, वही आप पूरे गांव की तरक्की की वजह बन गई। इसने आखिरकार साबित कर दिया कि 20 साल पहले बिल्लू सही था। राधा की वापसी ने उसके परिवार को इज्जत और गर्व दोनों दिलाए। गांव के सरपंच ने उसे सम्मानित किया और उसने हीरापुर के विकास के लिए काम शुरू कर दिया। ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर अज्ञानता की असली कीमत क्या है? क्योंकि देखिए, पढ़ाई लिखाई महंगी हो सकती है, उसमें कुर्बानी लगती है, लेकिन अज्ञानता, जिसके कारण भीड़ किसी पर भी हमला कर देती है, लोग जुल्म सहते रहते हैं, उसकी कीमत तो बेहिसाब है, अनंत है।